आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं बर्थ एनिवर्सरी है और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। भारतीय संविधान के जनक थे। उनका जन्म आज के ही दिन 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने संघर्ष से सफलता तक पहुंचने का एक बेहतरीन संदेश भारतीय युवाओं को भी दिया। क्या संदेश देना चाहेंगे जिले वासियों को? देखिए, खास करके जो संविधान रचा गया है उसका अध्यक्ष महोदय थे ये और रचेता थे। और हिंदुस्तान का अगर संविधान आज नहीं होता और भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा शख्स हिंदुस्तान में नहीं रहते तो मैं आपको बताते चलूं कि फांसीवाद जो हिटलरशाही चल रही है अभी देश में, वो कब का चरम सीमा पर चढ़ गया होता। बाबा साहब को हम लोगों से ज़्यादा कष्ट उठा करके उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने विदेशों में पढ़ा, डॉक्टर का डिग्री लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। अंबेडकर का सपना था वो आज भी अधूरा है। ये जो कहिएगा कि भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हुआ है, ये हम कदापि मानने के लिए तैयार नहीं है और कहीं से भी नहीं है। और अभी की जो सरकार है, फांसीवाद सरकार है, उसमें तो कदापि दलितों की जो सपना है वो कभी पूरा करने की, ये मनुवादी संविधान लाने की विचारधारा में लगे हुए हैं और दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को कुचलने की सिस्टम में लगा हुआ है। सरकार तो कह रही है कि मैं दलितों के उत्थान के लिए लगातार वो योजनाएं निकाल रहा हूं जो कि पिछड़े जातियों के लिए काफी लाभ पहुंचाने वाला है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो उज्ज्वल योजना, उज्ज्वला गैस योजना जो दलितों, महादलितों, आदिवासियों के लिए नहीं निकाला गया था, तो फिर उसकी रेट 1200 रुपया आज क्यों? ये सरकार जवाब दे सकती है ना। करुआ तेल गरीब खाता है ना, करुआ तेल गरीब खाता, उसका रेट 220 रुपया क्यों? आटा गरीब खाता है ना। आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार में महंगाई काफी चरम तक बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई है, ये सबको नजर आ रहा है। राजनीतिक बातों को दरकिनार करते हुए सर आपसे पूछेंगे कि अंबेडकर जी का सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगा, उनके विचारधारा पर आप क्या क्या कर रहे हैं समाज के लिए? देखिए, अंबेडकर जी की जो विचारधारा है उनकी विचारधारा पर चलने के लिए हम हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। हमारी पार्टी तैयार है। और अंबेडकर जी जो संविधान लिखे और SC ST जो कानून बनाए SC ST के लिए, उस SC ST कानून को आज सदियों से जिस पर हाथ नहीं डाला गया और मोदी सरकार के आते आते जो सुरक्षा कवच SC ST को मिला था, आपको ऐसा क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है, ये बताइए। हमको इसलिए लग रहा है संविधान खतरे में है कि आज SC ST कानून को और मजबूत करना चाहिए था, दलितों को न्याय के लिए, दलितों के लिए। कैसे इस कानून को कमजोर किया जा रहा है, ये बताइए। इसकी संशोधन किया गया। पहला संशोधन किया गया, मैं आपको बता रहा हूँ विस्तार से। पहले था कि एक आवेदन देती थी, पहले गिरफ्तारी तब तहसीलदारी होती थी, दलितों को न्याय मिलता था। आज क्या है कि SC ST FIR हो जाती है, बरसों बीत जाती है और उसका अनुशंसा करने के बाद पुलिस पदाधिकारी क्या करते हैं, उसकी डायरी को कमजोर करके भेज देते हैं और केस में कोई जान नहीं रहते हैं, उल्टे दलित को भगा दिया जाता है। आज चले जाइए आप SC ST थाने, बिहार के जितने भी हैं, भारत के जितने भी SC ST थाने हैं, आप जाके देखिए वहाँ SC ST की भीड़ नहीं रहती है, वहाँ बड़े बड़े माफियाओं की भीड़ रहती है। वहाँ दलितों को कोई सुनने वाला नहीं है, हरिजनों को कोई सुनने वाला नहीं है। और जनरल कैटेगरी के लोग तो कहते हैं कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि जनरल कैटेगरी सुनने वाला नहीं है? कहते हैं विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, आरक्षण की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा क्यों? एक बात बताइए, हम आपको बता रहे हैं कि SC ST कमजोर करने से क्या हरिजन गरीब हो गए, अमीर हो गए क्या? हाँ, उसको और मजबूत करने की जरूरत था। उनकी जो आरक्षण थी उस आरक्षण को और बढ़ोतरी नहीं देकर उसको और कमजोर कर दिया गया। जो दलित पहले से दिक्कत में थी और दिक्कत में है, पहले जो 10 रुपया चावल खरीदना पड़ता था 40 रुपया चावल खरीद रहा है। बताइए दलितों के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है? दलितों को तो वो अगवा करके गुमराह कर रही है। अच्छा, आज बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहते तो हम लोग नहीं बोल पाते हैं। हम दलित का बेटा है, हम पिछड़ा का बेटा है, तो पिछड़ा का फिर ये महंगाई का मार क्यों होता है? हम बोलना चाहते हैं आप लोग के जरिया से, हम बोलना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोग इस आवाज़ को उठाते हैं, सही मीडिया है, आपने दलितों के प्रति एक से एक बात उठाते रहते हैं, इसलिए हम आपको अपनी ओर से
बधाई देते हैं इस जयंती के समारोह पर। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नयनराज, आपकी आवाज भी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर जी अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव